Dear students, today I am going to explain your story, The Boy, the Dog and the Spaceship. I want to continue it. पिछले दिनों में मैं तुम लोग को बताया था कि वो दूसरे प्लानेट का जो शिप आ रहा था, स्पेसशिप आ रहा था, वो ऊपर क्रश होने वाला था। अचानक वो हमारी लैंड पर, हमारी धरती पर आकर लैंड हो गया। उसमें से एक कप्तान बच रहा था केवल, बाकी सारे लोग उस शिप का डेथ कर गए थे। कप्तान जब अर्थ पर उतरा तो वो यहाँ का कॉन्क्यूरर बनना चाह रहा था, यानी विजेता। वो सोच रहा था कि इस प्लानेट का मैं राजा बनूंगा, रूलर बनूंगा। यहाँ तक स्टोरी कल हमने तुम लोग को बता दिया था। अब आगे सुनो। So that is what it is like, said the captain. He had never before experienced a crash landing. He waited for the needle to deliver whatever his body needed. While he waited, he made his mind think and plan. Conquest, his mind said. उसकी आत्मा ने कहा, उसका माइंड ने कहा, विजेता, आई एम अलोन बट आई एम स्टिल हेयर एज ए कॉन्क्यूरर। मैं अकेला हूँ किंतु मैं यहाँ पर एक विजेता के रूप में हूँ। आई विल कॉन्क्यूर दिस प्लानेट, मैं इस प्लानेट को जीत लूंगा। इफ देयर इज ए रूलिंग स्पेसिस ऑन दिस प्लानेट, आई विल इन्वाइट ए क्रिएचर ऑफ दैट स्पेसिस एंड दस बिकम रूलर ऑफ ऑल। यदि इस प्लानेट पर कोई दूसरा रूलर रहता होगा तो उस रूलर यानी उस शासक को मैं हराकर, उसको पराजित करके मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। The new conqueror of planet Earth pressed the release control, flexed his limbs, tested his organs and sense, opened the main doors and stepped forth. नया कॉन्क्यूरर इस धरती का बनने से इच्छुक होकर उसने अपने केबिन में से निकलना चाहा। रिलीजेड कंट्रोल, अपने कंट्रोल को रिलीज किया। फ्लेक्सेड ही लिम्स, अपने बाहों को फैलाया। टेस्टेड ही ऑर्गन्स, अपने शरीर के ऑर्गन्स को टेस्ट किया और सेंस को कि मैं ठीक ठाक हूं। तो ओपन द मेन डोर, मेन दरवाजा खोला केबिन का। एंड स्टेपेड फोर्थ, और केबिन में से बाहर निकला। बिल्ली's मदर वॉज कॉलिंग टू हिम फ्रॉम द हाउस। इधर बिल्ली की माँ बिल्ली को पुकार रही है अपने घर से ही। बिल्ली यू कम होम नाउ और आई सेड। बिल्ली की माँ की आवाज है। बिल्ली की माँ बोल रही है, ओ बिल्ली घर आ जाओ, नहीं तो मैं तुमको। इट इज अ स्कैम्प, ही वुड नॉट कम, शाउटेड बिल्ली फ्यूरियसली। बिल्ली उधर से जवाब देता है, स्कैम्प नहीं आ रहा है माँ। एंड ही वुड नॉट। बिल्ली कुड सी अ स्कैम्प रनिंग अप एंड डाउन बाय द एज ऑफ द ट्रीज। उसने माँ को जवाब दिया कि बिल्ली स्कैम्प यानी डॉग नहीं आ रहा है माँ। वो इधर उधर पेड़ों के बीच में कूद रहा था, आ रहा था, जा रहा था, दौड़ रहा था। द डॉग्स ईयर्स वेयर प्रिकलेड, हिज टेल वेयर हाई, हिज बॉडी अलर्ट, ही वुड नॉट ओवे। कुत्ते का कान खड़ा था, उसकी पूंछ ऊपर उठी हुई थी, कुत्ता का शरीर एकदम अलर्ट था। वो बिल्ली और बिल्ली के माँ का कहना नहीं मान रहा था। ही वुड नॉट ओवे। The captain's helmet indicators read safe, so the planet's air was breathable. कप्तान, जो शिप का कप्तान है, अपनी केबिन में से बाहर निकला है। उसका कप्तान का हेलमेट दिखाया, इंडिकेट किया कि सेफ है। उसमें लिखा गया सेफ हेलमेट में, यानी ए प्लानेट सुरक्षित है। सो द प्लानेट्स एयर वाज ब्रेथेबल, और इस प्लानेट का एयर सांस लेने जो था। नेवरथलेस ही केप्ट हिज हेलमेट ऑन। ही वाज ग्लैड टू बी प्रोटेक्टेड विथ अ स्पेशल हेलमेट एंड आर्मर्ड सूट। इफ द कप्तान्स नर्वस मसल्स एंड मूवमेंट्स सेड रन, द सूट वुड रन इंडलेसली। कप्तान का जो शरीर जैसा करता था वैसा एक्शन ये उसका हेलमेट करता था, वैसा एक्शन उसका सूट करता था। कप्तान के शरीर में, नर्वस में, मसल्स में ये मूवमेंट आया कि दौड़ो,
तो सूट कप्तान को लिए हुए दौड़ने लगा एंडलेसली। इफ द कप्तान्स बॉडी said climbed, the suit would keep climbing for him. यदि कप्तान का बॉडी कहे कि किसी पेड़ पर चढ़ो तो सूट उसको लेकर के चढ़ने लगेगा उस पेड़ पर। Now was the time the captain released to climb. A vast green trunk sprang from the soil very near him. अब कप्तान का शरीर ये महसूस किया कि हमें किसी पेड़ पर चढ़ना चाहिए। A vast green trunk sprang from the soil very near him. उसके बहुत ही नजदीक में एक बहुत बड़ा पेड़ था। It was the right size and shape and it had projection ideal for climbing. उस चढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा था। कप्तान को उस पेड़ पर चढ़ने के लिए वो पेड़ बहुत ही सुटेबल था। He clasped his limbs around the trunk. The suit took over and climbed him towards the dark blue sky. तो उसका सूट उसको लिए हुए चढ़ गया उस पेड़ पर डार्क ब्लू स्काई की ओर। अवे फ्रॉम द स्पेसशिप विथ इट्स कार्गो ऑफ डेथ। ये अपने स्पेसशिप से बहुत दूर ऊपर आकाश में चढ़ गया ब्लू स्काई के पास पेड़ पर, जो इसका जहाज में इसके ढेर सारे साथी मरे हुए थे। कार्गो कहते हैं उसके सब साथियों को। Ascam's black nostrils could smell this new stench. Over there, he gave a stifled yelp of scarcity and bounded towards it. Billy shouted one last time before he added home. Ascam did not hear, only tracking down the smell mattered. Ascam's black nostril could smell this new stench. अस्काम का यानी कुत्ता का नाक केवल सुगंध को सूंघने चल रहा था, इधर से उधर सूंघ रहा था। देयर ओवर देयर, यहाँ वहाँ सभी जगह सूंघते चल रहा था। बिल्ली चिल्ला रहा था कि घर आ जाओ अस्काम पुकारा, लेकिन अस्काम नहीं आया। अस्काम डिड नॉट हियर, उसकी आवाज को नहीं सुना। ओनली ट्रैकिंग डाउन द स्मेल मैटर्ड, केवल जिधर से स्मेल आ रहा था उस स्मेल को ही ट्रैक करके चिन्हित करके उसको सूंघते चल रहा था। द कप्तान could climb no higher. The green column that supported him was bending and swaying under his weight. He was in a dense forest of green column, all very much the same as the one of he had climbed it, as different. कप्तान अभी बहुत ऊपर आकाश में चढ़ा भी नहीं था पेड़ पर। The green column that supported him was bending and swaying under his weight. और उसी समय पेड़ों की टहनियां ये दिखाने लगा कि मैं कप्तान का वजन नहीं सह सकता हूँ, और वो टहनियां नीचे की ओर झुकने लगी। He was in dense forest of green column. कप्तान घने जंगल में था। All very much the same as the one he had climbed it, as different. और वो पेड़ पर चढ़ना चाह रहा था कप्तान। He adjusted his helmet to take in air from the outside. कप्तान को सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हुई हेलमेट के कारण, तो उसने हेलमेट को राइट वे में सुधारा और सांस लिया। There was most perfumed and some symptoms. वहां का हवा बहुत ही मोस्ट था, अच्छा था, परफ्यूमेड था, सुगंधित था। सो रिच विथ लाइफ, किसी जीवन के लिए बहुत ही अच्छा हवा था। एंड ही वॉज टू बी इट्स कॉन्क्यूरर, और कप्तान सोच रहा था कि मैं इस सब का विजेता हूँ। द थॉट वॉज स्टनिंग, द कप्तान ड्रीम्ड ऑफ ग्लोरी। कप्तान सपना देख रहा था यहाँ का विजेता बनने का, यहाँ का राजा बनने का। हेयर अस्काम्स नोज वॉज एक्चुअली टचिंग द वंडरफुल सोर्स ऑफ द सुप्रीम स्ट्रेंथ। और इधर देखो अस्काम का नाक यानी कुत्ते का नाक सूंघ रहा था, उसने टच किया एक वंडरफुल सोर्स, विचित्र सोर्स को, जहां से गंध आ रही थी। He licked the source of the smell, उसने स्मेल के माध्यम को लीक करके पकड़ करके आगे बढ़ रहा था। कुत्ता गंध को सूंघते सूंघते आगे बढ़ रहा था।
It was cold and dry and hard like a container. Carefully he opened his mouth and picked up the thing in his jaws. कुत्ता सूंघते सूंघते आगे चला जा रहा था। आगे जाते जाते उसने अपने दांतों में, अपने जबड़ों में एक बहुत विचित्र हार्ड चीज पकड़ लिया। Nothing happened, so he put it down again, holding it between his front paws and looked at it with his head on one side. It seemed harmless. He lowered his head, opened his jaws and bit. जिस हार्ड चीज को पकड़ लिया था उसको लेकर कुत्ता अपने जॉ से अपने जबड़ा में पकड़कर आगे चला जा रहा था। नथिंग हैपेंड, सो ही पुट इट डाउन अगेन, और आगे जाते जाते फिर उस हार्ड चीज को नीचे रखा और उसको अपने दोनों पैरों से पकड़ा। उसने उसको बहुत बारीकी से देखा। लुकेड इट एंड विथ हिज हेड वन साइड, उस हार्ड चीज को दोनों ओर से देखा। इट सीमेड हार्मलेस, वह हानि रहित था, उससे कोई हानि नहीं हो सकता था, ऐसा कुत्ते को महसूस हुआ। ही लोअरेड हिज हेड, उसने अपना सिर उसके नीचे किया। ओपेंड हिज जॉस एंड बिट, उस कड़े चीज को अपने जॉ से, अपने जबड़े से चबाने की कोशिश किया। The captain saw a monster. It was a living thing, not a machine, and it travelled at incredible speed, trampling the green columns and spires flat in its haste. कप्तान ने क्या देखा? कप्तान ने एक राक्षस देखा। It was a living thing, वह एक जीवित प्राणी था। Not a machine, एक मशीन नहीं थी, वो जीवित प्राणी था, monster. And it travelled at incredible speed, और बहुत तीव्र गति से यात्रा करता हुआ इधर ही चला आ रहा था। Trembling the green columns and spires flat on its haste, अपने जल्दी जल्दी चलने के कारण बड़े बड़े पेड़ों को, शाखाओं को, टहनियों को, झाड़ियों को हिलाते डुलाते चल रहा था। The monster was white, ये राक्षस उजला था। Brown and black, ब्राउन था, ब्लैक था, व्हाइट था, ये सब रंग का था मोनेस्टर। एंड रन ऑन 4 legs, और 4 पैरों पर चल रहा था। इट हैड मेड स्ट्रेट फॉर द क्रॉसेड सी, और वह सीधा चला जा रहा था क्रॉसेड सीप की ओर, जो दुर्घटनाग्रस्त सीप था उस सीप की ओर चला जा रहा था। When the monaster's face opened, it was pink inside and had pointed, sharp white mountains above and below. जब मोनेस्टर ने अपना फेस खोला, when the monaster's face opened, जब मोनेस्टर का फेस खुला, चेहरा खुला, it was pink inside, उसके अंदर पिंक कलर का दिखाई दिया। And had pointed sharp white mountains above and below, और उधर दूर में दिखाई दिया, संकेत किया, पॉइंटेड किया एक पहाड़, व्हाइट माउंटेन्स। द मोनेस्टर हैड डन वेरियस थिंग्स दैट द कप्तान कुड नॉट सी टू द सीट। मोनेस्टर हैड डन वेरियस थिंग्स, मोनेस्टर कर सकता था बहुत विभिन्न प्रकार का काम। दैट द कप्तान कुड नॉट सी, जिसे कप्तान ने नहीं देख सका। टू द सीट, वो जहाज को, मोनेस्टर उसके टूटे हुए जहाज को बहुत कुछ कर सकता था जिसको कप्तान ने नहीं देखा। फाइनली इट हैड पिक्ड अप द शिप, होल्डिंग इट बिटवीन द व्हाइट माउंटेन्स एंड क्रशड इट। अंत में राक्षस ने उस जहाज को, टूटे हुए जहाज को, क्रशड दुर्घटनाग्रस्त जहाज को उठाया और उठा करके ऐसा घुमा करके फेंक दिया 2 उजले उजले पहाड़ों के बीच में। द कप्तान हैड हियर्ड द मेटल स्क्रैच, कप्तान ने सुना अपने जहाज के टुकड़े को कहीं दूर गिरते हुए मेटल स्क्रैच को, यानी धातु की झंझनाहट आवाज को। ऑल राइट, दिस वॉज व्हाट द कप्तान हैड टू डू, 1 step at a time. The captain must enter the body of the monster so that he could take it over in the usual way. बहुत अच्छा। अब कप्तान ने सोचा कि अब हमें अगला कदम क्या करना चाहिए इस समय।
उसने सोचा कि हमें उस राक्षस पर कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल करके उसको सीधा बना देना चाहिए। Then he had to invade the monster's brain and gain control of its body and its action. तब वो सोचा कि जब तक हम इस राक्षस के ब्रेन और राक्षस के शरीर, राक्षस के एक्शन पर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम यहाँ का विजेता नहीं बन सकते हैं। After that, all species, high or low, would eventually obey the captain. यदि हम इस राक्षस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जितने भी जातियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो ऊंचे या नीचे, वो मेरा कहना नहीं मानेगा। By then the captain would have connected his home planet. और इसी समय कप्तान ने अपने होम प्लानेट में कांटेक्ट किया, जिस ग्रह से वो आया था उस ग्रह से संपर्क साधा, वहां बोला अपने देश यानी अपने प्लानेट पर। मोर स्पेसशिप वुड कम बियरिंग सेटल्स। एट लास्ट द कप्तान्स रेस वुड हैव फाउंड ए सेफ फिटिंग रिच एंड परमानेंट होम। और संपर्क साधने के बाद वहां से ढेर सारा स्पेसशिप और ढेर सारे लोग मंगवाए अपने दूसरे प्लानेट से, अपना प्लानेट से। और अंत में जब वे लोग आ गए, ढेर सारे स्पेसशिप और ढेर सारे लोग, तो वे लोग आ करके यहाँ सुरक्षित पाया और अपना परमानेंट होम बनाया। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ और अभी लंबी स्टोरी है, फिर अगले दिन।